अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 10 आज मौजूद है, एक्सरसाइज 2.1 और क्लास 11। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और नाइदर। हमें ये मालूम करके बताना है कि गिवन मैट्रिक्स जो है ये हर्मिशियन है या फिर स्क्यू हर्मिशियन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो लेक्चर 0 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर 0 के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेट से आपके पास एक गिवन एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, आप इसका लेते हैं कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसके बाद आप ट्रांसपोज ले लें। दोबारा रिपीट करते हैं, मैट्रिक्स ए आपको गिवन था, मैट्रिक्स ए का आपने जो है कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ले लिया। अगर उसका आंसर आपके पास आता है वही मैट्रिक्स जहां से आपने अपना काम स्टार्ट किया था, तो ऐसे केस में जो आपका मैट्रिक्स होता है वो आपका कहलाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा, अगर सेम मैट्रिक्स आपके पास आपने कॉन्जुगेट लिया, उसके बाद जो है ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास वो मैट्रिक्स तो आता है लेकिन उसमें इजाफा होता है नेगेटिव साइन का, तो फिर ऐसे केस के अंदर जो आपका गिवन मैट्रिक्स होता है वो कहलाता है स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। ये लेक्चर 0 के अंदर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, अब हमें ये बताना है कि जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है या नाइदर है। तो आप सपोज कर लें लेट ए इज इक्वल टू दिस। आपने गिवन मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए का, 3 1 माइनस 2 आयोटा, उसके बाद जो है 4 प्लस 7 आयोटा, फिर 1 प्लस 2 आयोटा, -4 -2 आयोटा, 4 -7 आयोटा, 2 आयोटा, 5। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है इस स्टेप में इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। कॉन्जुगेट निकालने का तरीकेकार ये है कि आप इसमें जो इमेजनरी पार्ट है उसके साइन तब्दील कर दें। 3 1, ये देखिए इमेजनरी पार्ट आ गया आयोटा वाला, इसका आप साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दें। और प्लस 7 आयोटा है, -7 आयोटा, और कुछ नहीं करना आपने। 1 -2 आयोटा, 2 आयोटा, 7 प्लस आयोटा, 2 आयोटा माइनस का, और ये जो है अब इस नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता था कि आप जो है रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ बनाते थे, यानी ये वाला जो आपका कॉलम है इसको आप रॉ में कन्वर्ट कर दें। तो 3 1 -2 आयोटा, 4 प्लस 7 आयोटा, उसके बाद 1 प्लस 2 आयोटा, ये रहा, ये वाला जो कॉलम है इसको रॉ बना दें। 1 प्लस 2 आयोटा, माइनस का 4, माइनस का 2 आयोटा, उसके बाद जो है 4 माइनस का 7 आयोटा, उसके बाद जो है 2 आयोटा, और इसके बाद जो है 5। अब आप ये कंपेयर करें, जहां से आपने अपनी बात स्टार्ट की थी ये वही मैट्रिक्स बन गया। एज इट इज सेम है, जब ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप जो है कॉन्जुगेट लें और फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, वो वही मैट्रिक्स बन जाए जहां से आपने अपना काम स्टार्ट किया था। तो इस केस के अंदर हमारा जो गिवन मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 हमारे पास मौजूद है और हमने सेम यही काम इसके अंदर करके देना है और बताना है कि गिवन मैट्रिक्स जो है हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है या फिर इसमें से कोई नहीं है। लेट ए इज इक्वल टू, आप गिवन मैट्रिक्स को नाम दे दें, माइनस आयोटा, 3 आयोटा, आयोटा, उसके बाद जो है 3 आयोटा, 7 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा, आयोटा, -5 आयोटा, माइनस का आयोटा। अब इसके बाद जो है आप इस गिवन मैट्रिक्स से क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लें, जैसा आपने पिछले केस में लिया था। तो इस मैट्रिक्स से जब आप कॉन्जुगेट निकालेंगे, अगेन आपने जो इमेजनरी पार्ट है उसके साइन चेंज कर देने हैं। माइनस आयोटा प्लस आयोटा हो गया, ये माइनस का 3 आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये माइनस का 3 आयोटा, ये माइनस का 7 आयोटा, ये प्लस का 5 आयोटा, ये माइनस का आयोटा, ये प्लस का 5 आयोटा, और ये फिर आयोटा। अब आपने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद आपका अगला स्टेप ये कि आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे, कॉलम को रॉ में कन्वर्ट कर देंगे। आपका कॉलम था
आयोटा -3, आयोटा इधर चला जाएगा और माइनस आयोटा ऐसे, और उसके बाद जो है -3, -7 आयोटा और 3 आयोटा 5 आयोटा, -3 आयोटा माइनस का 7 आयोटा फिर 5 आयोटा ऐसे हो जाएगा, फिर जो है माइनस का आयोटा फिर 5 आयोटा और फिर जो है आयोटा। रॉ को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रॉ में। अब अगर आप इससे कंपेयर करें तो ये वाले जो दो मैट्रिक्स है आपके, यहाँ पे आयोटा में माइनस नहीं है, ऊपर माइनस है, यहाँ पे 3 आयोटा में माइनस नहीं है, यहाँ पे है, तो हमें ये लग रहा है कि ये माइनस अगर हम कॉमन बाहर निकाल दें तो फिर कुछ बन सकता है। तो आपने माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया, जब माइनस आप कॉमन बाहर निकालेंगे तो उसका आसान सा रूल ये है कि आप साइन रिवर्स कर दें, जहाँ पे प्लस था माइनस लगा दें, जहाँ पे माइनस था प्लस लगा दें। माइनस आयोटा 3 आयोटा, आयोटा 3 आयोटा 7 का आयोटा फिर माइनस का 5 आयोटा फिर आयोटा फिर माइनस का 5 आयोटा और फिर माइनस का आयोटा। अब आप इसको कंपेयर करें जो आपका सवाल गिवन है आपको, तो आप ये देखें कि माइनस आयोटा 3 आयोटा, आयोटा 3 आयोटा 7 आयोटा -5 आयोटा, आयोटा -5 आयोटा और माइनस आयोटा ये सेम बन गया। इसका मतलब क्या है कि सिंस आपका जो ए मैट्रिक्स था उससे कॉन्जुगेट लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, वो बराबर आ गया किसके, गिवन मैट्रिक्स के, लेकिन उसमें एक जो एडिशनल चीज है वो ये नेगेटिव साइन की है। तो देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 अब हम सॉल्व करेंगे। अगेन आप सबसे पहले इसको जो है नाम देते हैं गिवन मैट्रिक्स को, लेट ए इज इक्वल टू दिस 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, आयोटा 1 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा 0। अब इसके बाद जो है आप इसका क्या ले लें, अगेन कॉन्जुगेट निकाल लीजिए। कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आपको पता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन तब्दील कर देंगे, प्लस आयोटा हो जाएगा, ये जो है -1, 1 को नहीं छेड़ेंगे, 1 1 ही रहेगा जो भी साइन है, जस्ट आप जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन तब्दील करना होता है। अगेन माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा और ये 0। अब आपने क्या लेना होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका ट्रांसपोज लेना होता है। रॉ को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रॉ बना दें। 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, उसके बाद आयोटा 1 -1 माइनस आयोटा, आयोटा 1 -1 माइनस आयोटा, उसके बाद जो है -1 माइनस आयोटा फिर 1 माइनस आयोटा, उसके बाद ये 0। तो अब ये आप गौर करेंगे जो गिवन मैट्रिक्स है आपका ये वो बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे साइन का मसला लग रहा है, ठीक है, यहाँ से हम साइन बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से आप साइन बाहर निकालेंगे तो ये तमाम एलिमेंट माइनस में बन जाएंगे, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे प्लस ये सेम ही है, आयोटा 1 और -1। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम माइनस का साइन निकालते हैं तब भी ये चेंज हो जाएगा, और माइनस नहीं निकालते तब भी ये वो मैट्रिक्स नहीं बना जो हमारा बनना चाहिए था। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस conjugate of matrix A and transpose not equal to A, और ये also not equal to -A, therefore given matrix is neither Hermitian nor skew Hermitian। तो ये वाला जो थर्ड हमारा मैट्रिक्स है ये ना तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ना ही स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है।